आगे एमसी नंबर 16, एमसी नंबर 16 में वो कह रहा है गोल्ड लिमिटेड ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2018 shows financial assets at fair value थ्रू प्रॉफिट और लॉस विद कैरिंग अमाउंट ऑफ 12.5 मिलियन। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स को शो करता है एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और कैरिंग अमाउंट है 12.5 मिलियन एज एट 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को उसकी कैरिंग अमाउंट उसने बता दिया 12.5 मिलियन। दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर हेल्ड इन द फंड whose value changes directly in proportion to specified market index. At 1st April 2017, the relevant index was 1200 and at 31 March 2018 it was 1296. What amount of gain should be recognized at 31 March 2018 in respect of these assets? अगर 31 मार्च 2018 को इन एसेट्स की वजह से कितना जो है ना वो गेन आएगा। ठीक है, गेन कितना आएगा, तो इसमें सबसे पहले इंडेक्स को हम अकाउंट फॉर करेंगे पहले 12,500। ठीक है, जितने के वो हैं इस वक्त फेयर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद 12,000 पहले 1200 पहले इंडेक्स वैल्यू थी और अब 1296 है। ठीक है, तो पहले के हिसाब से अब उसकी अमाउंट बन जाएगी 13,500 इंडेक्स के हिसाब से जब हम इंडेक्स को काउंट फॉर करेंगे। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट जो उसकी है वो कितनी आ रही है 12.5 मिलियन। ठीक है, 12,500 हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं। ये कैरिंग अमाउंट तब की 31 मार्च 2018 की। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा गेन जो कि आ जाएगा 1000 का। ठीक हो गया, दोबारा थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले उसने 31 मार्च 2018 की उसने बता दिया कैरिंग अमाउंट 12.5 मिलियन, ये लिख दी मैंने। ठीक है, उसके बाद एट 1 अप्रैल 2017 द रेलिवेंट इंडेक्स वाज 1200 एंड एट 31 मार्च 2018 द इंडेक्स वाज 1296। ठीक है, ये इंडेक्स भी चेंज हुआ, इंडेक्स पहले था 1200 और बाद में क्या हो गया 1296। तो पहले 1200 और फिर बाद में 1296, तो इंडेक्स को काउंट फॉर करने के लिए पहले से डिवाइड और अब जो है वो 1296 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी 13,500। तो इससे जब हम बैलेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक हो गया, आगे एमसी नंबर 17, अच्छा एमसी नंबर 16 का हो गया 1000 या 1 मिलियन, हमने 1000 में किया तो 1000 आया। एमसी नंबर 16 1 मिलियन। आगे एमसी नंबर 17, एमसी नंबर 17 में वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2018 सिल्वर लिमिटेड परचेज 40,000 रुपीज़ 10 लिस्टेड इक्विटी शेयर at a price of rupees 30 per share. An irrevocable election was made to recognize the shares at fair value through other comprehensive income. ठीक हो गया, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर 30,000 एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018 द शेयर्स वर ट्रेडेड एट रुपीज़ 60 पर शेयर। 31 दिसंबर 2018 को 31 दिसंबर 2018 को जो है ना वो उसकी शेयर ट्रेड हो रहे थे 60 पर शेयर। ठीक हो गया, जो जब ख़रीदे थे तब 30 पर शेयर के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 30 पर शेयर 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर को हो गया 60 पर शेयर्स। व्हाट अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स विल बी शोन अंडर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018। अगर 31 दिसंबर 2018 को ये कितने अमाउंट से शेयर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो 40,000 शेयर्स हैं सिंपली, और ₹60 पर शेयर जो है ना वो ट्रेड हो रहे हैं। तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगा 2.4 लाख, सॉरी 2 मिलियन 4 लाख, ये 2.4 मिलियन, तो ये इतने से आ रहे होंगे। ठीक है, सिंपल एमसीक्यू था। आगे एमसीक्यू नंबर 18, एमसीक्यू नंबर 18 में वो कह रहे हैं इक्विटी acquires a 6% rupees 1,000
term finance certificate a financial asset for rupees 970 at the beginning of year 1. Interest is receivable annually in arrears. ठीक हो गया. आगे कह रहा है TFC is redeemable at the end of year 3 at a premium of 3%. The financial asset is measured at amortized cost. Financial assets को amortized cost पे measure किया जा रहा है. The effective interest rate of financial instrument has been calculated at 8.1%. Effective interest rate 8.1% है. Calculate closing statement of financial position figure at the end of year 2. ईयर 2 के एंड पे जो है ना वो क्लोजिंग क्या आएगी फाइनेंशियल पोजीशन पे. वर्क टू नियरेस्ट नियरेस्ट रुपी पे वर्क करना है, यानी उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट रुपी पे. ठीक हो गया. तो इसको इस तरह का एमसीक्यूज पहले भी आया था, 1-2 एमसीक्यूज आए थे इस तरह के पहले. तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट जनवरी टू ईयर 1 में 1 जनवरी में उसका बैलेंस है 970. टेबल की शक्ल में करते हैं, पहले भी हमने टेबल की शक्ल में किया था. यहाँ पे इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड है, और यहाँ पे बैलेंस इंटरेस्ट पेड, और ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. ठीक है. और यहाँ पे डेट आ जाएगी. जो पहली डेट है वो क्या है, 1 जनवरी टू ईयर 1. ठीक है, ईयर 1 कह लेते हैं. तो बैलेंस तब आ रहा है सिंपली 970 का. ठीक है, 970 का बैलेंस है. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितने से 970 पे कैलकुलेट होगा. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसने बता दिया 8.1%. 8.1% मल्टीप्लाई बाय 970 आ जाएगा 79. ठीक हो गया. अब 79 में से डेट इसकी हम पहला ईयर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जो पेड है वो क्या कितना है, वो 6% ऑफ 1000 का 6% यानी 60. बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 970 प्लस 79 माइनस 60, तो आ जाएगा 989. ठीक हो गया. अब यहाँ पे ये कब का आ गया, 31 दिसंबर यानी ईयर एंड पे आ गया. ठीक हो गया. फर्स्ट ईयर जब एंड हो रहा है. और सेकंड ईयर का भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे. इफेक्टिव इंटरेस्ट है 989 मल्टीप्लाई बाई 8.1%, जो कि आ जाएगा 80. और जो इंटरेस्ट पेड है बस फिर वैसे ही 1000 मल्टीप्लाई बाई 6%, जो कि फिर से 60 आ जाएगा. फिर से बैलेंस निकालेंगे, आ जाएगा 1009. ये कब का आ रहा है, 31 दिसंबर ईयर 2 के एंड पे. ठीक है. तो उसने ईयर 2 के एंड पे ही पूछा था. बैलेंस क्या आ गया 1009. इस तरह के 2 एमसीक्यूज हमने पहले भी कर लिए हैं. तो आ जाएगा 100,009. आंसर नंबर 17 हो गया. सॉरी, एमसीक्यू नंबर 17 मिस हो गया था. अभी एमसीक्यू नंबर 18 मैंने करवा दिया. ये एमसीक्यू नंबर 18 है. मैं दोबारा एमसीक्यू नंबर 18 रिवाइज करवा देता हूँ एक दफ़ा. एमसीक्यू नंबर 17 स्किप हो गया था, 18 आ गया था. एमसीक्यू नंबर 18 में वो कह रहा है एन इक्विटी एक्वायर्स एट 6% रुपीज़ 1000. ठीक है, 1000 रुपीज़ का 6% एक्वायर किया. 6% पेड यानी जो पे किया जाएगा इंटरेस्ट. ठीक है, 6%. और 1000 रुपीज़ पे 1000 जो है ना टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट था उसका. तो 970 पे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 970 उसका बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर. ठीक है, जो कि हम एज अ बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे. इस पर उसने आगे बता दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल एनुअली इंटरेस्ट रिसीव होगा, जो कि यहाँ पे पेड आ जाएगा. द TFC इज रिडीमेबल एट द एंड ऑफ ईयर 3 एट अ प्रीमियम ऑफ 3%. 3% प्रीमियम पे वो रिसीव होगा. रिडीमेबल है. द financial asset is measured at amortized cost. The effective interest rate of financial instrument has been calculated at 8.1%. 8.1% पे वो effective interest rate उसका कैलकुलेट होगा. 970 मल्टीप्लाई बाई 8.1%, ये effective interest rate है. effective interest rate 79 आ जाएगा. इसी तरह इसके बैलेंस से करेंगे 8.1% से तो 80 आ जाएगा. कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिगर एट द एंड ऑफ ईयर 2. ईयर 2 के एंड पे जो क्लोजिंग आ रहा है वो कैलकुलेट करना है. ईयर 2 के एंड पे क्लोजिंग हमने कैलकुलेट कर दिया. ठीक है.
तो एमसी नंबर 17 स्किप हो गया था गलती से। अब हम एमसी नंबर 17 कर लेते हैं। ठीक हो गया। एमसी नंबर 17 में वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2018 सिल्वर लिमिटेड परचेज्ड 40,000 रुपीज़ 10 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 30 पर शेयर। अच्छा, रीड यही किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने कर लिया था। इसका आंसर यहाँ पे लिखना भूल गए थे हम। ठीक है, इसका आंसर था 2.4 और 18, इसके बाद हमने किया। ठीक है, एमसीक्यू सही हो रहे हैं, स्किप नहीं हुआ था। आंसर लिखना मैं भूल गया, तो मुझे लगा शायद स्किप हो गया। तो एमसीक्यू नंबर 18 भी हो गया। आगे एमसीक्यू नंबर 19 की तरफ ही चलते हैं, इसका मतलब। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 19 ये रेस कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 19 में वो कह रहा है वसीम लिमिटेड इशूड ₹10 मिलियन 5% डिबेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को उसने इशू किए 10 मिलियन 5% डिबेंचर पे, इनकरिंग इशू कॉस्ट ऑफ 400,000 उसकी इनकरिंग इशू कॉस्ट इनकर किया उसने। द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम गिविंग देम एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%. What expense should be recorded in relation to debenture for the year ended 31 December 2019? ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 को कितना उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 10 मिलियन के इशू किए हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 10 मिलियन के इशू किए हैं और इनकरिंग इशू कॉस्ट जो थी वो 40,000 थी। 40,000 इशू कॉस्ट है, वो इसमें से माइनस कर देंगे हम। 10 मिलियन को हम थाउजेंड में अगर करें तो यहाँ पे 40 माइनस करा तो आंसर आ जाएगा 9.6 मिलियन। कंप्लीट कर लेते हैं। जो हो गया 9.96। ठीक है, यहाँ पे 400,000 माइनस करना था, सॉरी 400,000 जो कि इनकरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो 9.6 मिलियन हो जाना था। ठीक है, 9.6 मिलियन उसकी इनिशियल लायबिलिटी जिससे वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और इस पर 8% उसने इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। 8% इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो कि उसको टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा इतने से, तो 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 768,000। तो ये उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। 10 मिलियन के उसने इशू किए हैं, 10 मिलियन उसकी इशू किए हैं। 10 मिलियन के इनकरिंग कॉस्ट उसने जो उस पर उसने इशू कॉस्ट इनकर किया वो की है 400,000। तो 400,000 से नेट करेंगे जो कि नेट आ जाएगा 9.6 मिलियन। 9.6 मिलियन आ गया। अब इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उसने जो पे करना है वो है 8%। 8% से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 768,000। ये उसने जो है ना वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 को। आगे लास्ट एमसी से एमसी नंबर 20। एमसी नंबर 20 में वो कह रहा है PL इशूड ₹100 मिलियन 5% डिबेंचर ऑन 1 जनवरी 2014 incurring issue cost of ₹3 million. These debentures are redeemable at premium, meaning that effective interest rate is 8% per annum. What is finance cost to be shown in statement of profit or loss for the year ended 31 December 2015? तो यहाँ पे वो फाइनेंस कॉस्ट आप पूछ रहे हैं कितनी आएगी। 1 जनवरी 2014 को कितने का 100 मिलियन इशू किए हैं 5% डिबेंचर पे, और इशू कॉस्ट उस पर उसकी लगी है 3 मिलियन। ठीक है, तो जब 3 मिलियन इशू कॉस्ट के नेट करेंगे जैसे इसमें हमने किया था इस एमसीक्यूज में, यहाँ पे 768 मिलियन आया था, 768,000। अच्छा, जब हम 100 मिलियन में से नेट करेंगे 3 मिलियन जो कि इशू कॉस्ट है,
97 मिलियन आ जाएगी, ठीक है। और इस पे इसी तरह का एमसीक्यू था पहले भी, जो 3 एमसीक्यू हम इस तरह के कर चुके हैं। दोबारा हम टेबल की शक्ल में करते हैं जो हमने पहले तीनों तरह किए हैं, इजी हो जाएगा। ये बैलेंस, ये इंटरेस्ट पेड या रिसीव, ठीक है, पेड या रिसीव कुछ भी हो सकता है। और ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे डेट आ जाएगी 1 जनवरी। बैलेंस क्या आ गया 97 मिलियन का। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट है, 8%। 8% मतलब है 97 मिलियन 7.76, ठीक हो गया। इंटरेस्ट पे कितना होना है 100 मिलियन का 5%, जो कि आ जाएगा 5। बैलेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 99.76, ठीक है। ये आ गया 2014 का एंड, ठीक है। 2014 का स्टार्ट था, ये आ गया 2014 का एंड। हमें चाहिए 2015 का एंड। यहाँ से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर देंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.98, जो कि है 99.76 मल्टीप्लाई बाय 8%, ठीक है। अब इसमें से हमने ये माइनस करना है, जो कि इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो जाहिर सी बात है 5 ही होगा जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ से बैलेंस इस तरह आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने जो पूछा है व्हाट इज़ फाइनेंस कॉस्ट टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो जो फाइनेंस कॉस्ट जो 31 दिसंबर 2015 को कॉस्ट आ रही है ना, फाइनेंस कॉस्ट जो इफेक्टिव है, वो ये आ जाएगी 7.98, ठीक है। अगर बैलेंस पूछता तो हम ये बैलेंस बता देते, इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ वो बता देते। उसने फाइनेंस कॉस्ट पूछा है, जो आ रही होगी कॉस्ट जो एक्चुअली आ रही होगी वो आ जाएगी 7.98। तो एमसीक्यू नंबर 20 का आ गया 7.98 मिलियन। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।